हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम सीटेट एग्ज़ाम, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम है, उसी से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है कि अपने छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस 4 ऑप्शन में से जो सही लगता है, जो आंसर सही लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि किस लिए होना चाहिए, ताकि वह बच्चों के मनोभावना को पढ़ सके। बालक कैसे सीखता है इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी बालक किस प्रकार किसी चीज़ को सीखता है। फिर उसकी रुचियों और प्रवृत्तियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि बच्चा आखिर क्या चाहता है, उसका कहाँ रुचियाँ लगता है, क्या प्रवृत्तियाँ है। यानी सारे बात उसके फेवर में है, तो यानी सारी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण सोशलाइजेशन के गौण वाहक हो सकते हैं। तो जो समाजीकरण से समझते होंगे कि समाजों को साथ सामंजस्य बैठाना। बच्चों जो समाज के साथ सामंजस्य बैठाना, मतलब उसके साथ उठता बैठता, मतलब उसके व्यवहार को समझता है, उसके साथ परखता है, जांचता है, समाजीकरण कहलाता है। गौण वाहक कौन कौन हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जानते हैं विद्यालय क्या है, समाजीकरण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और आसपास, क्योंकि विद्यालय में देखिए बहुत सारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग विद्यालय में आते हैं, तो बच्चों का समाजीकरण वहाँ बहुत अच्छे तरीक़ा से होता है। क्योंकि विभिन्न बच्चों से क्या करते हैं, बच्चा मिलता है, उसकी भावना को उसके साथ व्यक्त करता है, उसकी भावना को उसके साथ व्यक्त, यानी एक दूसरे से मिलता है, और पास पड़ोस के साथ। तो ये समाजीकरण का आसपास में बच्चा खेलता है, तो ये बहुत मुख्य कारण है। तो ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रामीण मतलब जानते हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से जो शहरी से तुलना में कम मिलती है। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण इलाके में आप देखते होंगे कि वहाँ पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं ना रहता है, उसके लिए शहर जाना पड़ता है, लेकिन इस पर सरकार को कम करना चाहिए। तो वही पूरा ग्रामीण क्षेत्रों, हकीकत में तो दूसरा है, क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा, ए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। जो प्राइमरी यानी बेसिक और प्रौढ़ शिक्षा को क्या करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, मतलब लोगों को जन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान का लक्ष्य यही निर्धारित किया गया। अगला जो प्रश्न है, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से आशा करते हैं। तो कोई भी माता पिता अपने बालकों के लिए टीचर से क्या अपेक्षा करते हैं। कोई भी माता पिता बच्चा को स्कूल भेजते हैं तो उसको टीचर से क्या अपेक्षा रहती है। तो इसको सही ऑप्शन आप बताइए आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24 का आंसर डी, ए और बी दोनों, यानी निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम। मतलब बच्चे में क्या होता है, सहानुभूति हो और प्रेम हो, मतलब सहूलियत की भावना है, उसमें निष्पक्ष व्यवहार है। व्यवहार क्या होता है, जो हम लोग उसको देखते हैं, जो क्या कहते हैं, एक व्यवहार होता है, आंतरिक नहीं, व्यवहार क्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, तो उसमें क्या हो, निष्पक्ष दिखाई दे, और सहानुभूति एवं प्रेम हो, यानी दोनों इसका सही आंसर है 24 का। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। तो जो शिक्षक को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु आपको इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। तो शिक्षा को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या उठाना चाहिए, और इसका सही आंसर होगा बी। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों को राष्ट्रीय भावना जागे। यानी
छात्रों में राष्ट्रीय भावना को विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विद्यालय में ही ऐसा माहौल बनाया जाए जो राष्ट्र भावना, राष्ट्र के हित के लिए फायदेमंद है, यानी राष्ट्र के हित के लिए हो। तो इस तरह उसके अंदर की भावना को मतलब वैसा काम कराया जाए, वैसा आयोजन क्रियाकलाप कराया जाए ताकि उसमें जो देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो काम होता है उसके भावना वहाँ से स्कूल से दिया जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है, बालक का व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके खालिस्तान की जानकारी शिक्षक को भी हो। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि बालक के व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उसके किसकी जानकारी शिक्षकों की भी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्यवहार, मतलब उसका व्यवहार कैसा है उसका जानकारी भी शिक्षक को होना चाहिए, तभी बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास मतलब यहाँ सभी पहलुओं को विकास के बारे में बताया गया, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, जितने भी विकास हो, इन सारे विकासों को के लिए व्यवहार की जानकारी भी शिक्षकों को होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिससे छात्र अधिक एक्टिव होते हैं। मतलब ये जो 4 विधि है इसमें से आपको वह विधि बताना है जिसमें क्या होता है छात्र बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यह प्रश्नोत्तर कौन सा विधि होगा, प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में छात्र क्या होते हैं बहुत अधिक, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे तो छात्र उधर से जवाब देगा कि अरे ऐसा होगा प्रश्न, जैसे काऊ के कितने पैर होते हैं, जैसे आप प्रश्न किए हैं तो बच्चा क्या करेगा उसका जवाब देना चाहेगा, मैंने अधिक क्रियाशील होते हैं। आप पूछेगा प्रश्न तो क्या करना, जवाब देना शुरू करता। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर का। तो 28 नंबर देखिए क्या प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के सार्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका मत सर्वाधिक है। तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि आज का शिक्षा है वह किस पर आधारित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालकों को केंद्र में रखकर, जैसे सर्किल का सेंटर होता है यानी मुख्य केंद्र होता है उसी को वहाँ पर रखकर उसी के अनुसार नववृत्तम बनाते हैं, तो उसी का रखकर ही हम लोग शिक्षा देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उसके रुचियों को जानते हुए, उसकी इच्छा को जानते हुए शिक्षा दिया जाता है। तो उसी में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा 28 का ए, यानी शिक्षक बालक के व्यक्तित्व पर्सनालिटी का कहाँ तक विकास कर पाता है, कहाँ तक शिक्षक के बालक के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का कहाँ तक विकास करते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न क्या, अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए। यानी कोई भी कंटेंट है उसको छात्रों को, विद्यार्थियों को अपने सरलता रूप में, मतलब कि सरलता रूप में मतलब कि आसानी तरीक़ा से जिसको सिखाया जाए उसका क्या साधन है, तो उसका क्या प्रभावी अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति की अपने विचारों को प्रकट करने का जो तरीका हो क्या ना प्रभावी होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या इंटरेस्ट होकर सीखे। ऐसा अट्रैक्टिव मतलब पढ़ाने का तरीका क्या ना अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, तब बच्चा तुरंत सीखेगा, इच्छा होकर सीखेगा। अगला प्रश्न, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है। क्या पूछ रहा है कि यदि आप छात्र की दृष्टि से बताइए कि विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसमें से क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ये छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। जानते हो कि विद्यालय छात्र संगठन किस लिए बनाए, ताकि छात्रों में नेतृत्व करने की क्षमता, मतलब कि 5 लड़का ने उसमें से आप एक लीडर बन गए, तो उसको क्या 4 को के लड़का को क्या कर रहा है आप उसको नेतृत्व करें, मतलब उसको उन लोग 4 को आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके आप मॉनिटर बन गए हैं। यानी छात्र संघ की भावना विकसित होने, छात्रों को इससे नेतृत्व की भावना विकसित होती है। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर की पाठ्यक्रम निर्माण कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ये शिक्षा के उद्देश्य भी और छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों की योग्यता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन में इस दोनों बातों को बहुत ही ध्यान देना ज़रूरत है, यानी ए और बी करिकुलम के लिए। अगला जो प्रश्न है
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने का फलस्वरूप। तो क्या इस लागू होने का परिणाम क्या है? तो इस 4 ऑप्शन दिया है, इसको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बालकों में साक्षरता बढ़ी है कि जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने से बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ये आपको देखना है। तो हाँ बढ़ी है, सही है बात है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता भी बढ़ी है। देश में जब ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक है कि जब छोटे स्तर पर बढ़ेगा तो बड़े स्तर पर भी बढ़ेगा, यानी ये सभी सही है। इसका सभी आंसर क्या है? सही है। अगला जो प्रश्न है 33 का कि शिशुओं के लिए शिशुशाला प्ले ग्रुप में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है खेल के अवसर प्रदान करना, क्योंकि शिशु क्या करते हैं, छोटे बच्चों को तो पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको खेल का अवसर दिया जाए, इसलिए उसको खेल का अवसर प्रदान करा जाए, ऐसा प्लेग्राउंड ग्रुप में होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है जो संभव नहीं है। तो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से जो सी नंबर से है वह संभव नहीं है। प्रत्येक बालों का पृथक रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए, यही गलत है। बाकी आंसर क्या इसका सही है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट की सहायता से बच्चों को पाठ्यक्रम में सुधार, ये सही है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना चाहिए, यही चाइल्ड सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा शिक्षक है जब प्रत्येक बालक को विशेष ध्यान देकर उसे सिखाने का कार्य करें। अगला प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझाना, ये भी सही है। जो सही नहीं है वह सी था। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा के दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। तो 35 का आपको आंसर बताना चारों में से। तो इसका सही आंसर है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, यही मुख्यतः कारण है प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा कि शिक्षक छात्र की संख्या अधिक हो गई है लेकिन वहाँ पर शिक्षक क्या हुए, कम हो गए। यही मुख्यतः पहले क्या होगा 30 छात्र पर एक शिक्षक थे। तो यही सब मुख्य कारण है जिसके कारण वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की दुर्दशा बेहद खराब होते का मुख्य कारण बताया गया। अगला है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि बताया गया कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ऐसा क्यों। तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको चुनना है। तो देखिए सीखने का अवसर मिलता है, सही बात है कि जब विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने तो हम कुछ से मान लिया हम ठीक नहीं किए, लेकिन क्या होता है एक दूसरे को देखकर सीख सकता है, ज़रूर सीख सकता है, सीखने का अवसर मिलता है। व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे मंच पर गया व्यक्ति और तो उससे क्या होता है उसके अंदर की हिचकिचाहट भावना विकास होता है आत्मविश्वास का, यानी सभी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जो आपकी सही आलोचना क्रिटिज्म करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार उपेक्षित होगा। तो किस तरह का व्यवहार होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा क्या, जो क्रिटिज्म करेगा उसको मित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए, यही इसका सही आंसर है, ताकि उसके अंदर अच्छी भावना का विकास हो, नैतिक गुण का विकास दिख। अगला 38 नंबर है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की जो मुख्य भूमिका है उसका 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा 38 का आंसर नंबर डी, कि शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। कैसा होना चाहिए कि शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता बेहद अच्छी होनी चाहिए, तभी छात्रों में अनुशासन रखने के लिए शिक्षक को बहुत अहम भूमिका में ये माना जाता है कि उसका जो कक्षा में गए हैं तो उसका प्रबंधन किस तरह मैनेजमेंट बच्चों को करें, किस तरह सिखाएं ताकि बच्चे अनुशासन में रहें। अगला प्रश्न है किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप कौन सा छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता। क्या करता है, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है उस शिक्षक उसको श्रेष्ठ माना जाते हैं। अगला प्रश्न ये अंतिम प्रश्न है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है मानते हैं। तो क्या नहीं मानते प्रभावी अध्यापक के लिए। तो इसका सही आंसर है केवल दंड देने वाला, बाकी उनके फेवर में, ये गलत है।
मतलब इस आंसर के लिए सही है, लेकिन ये गलत है। यह विषय को रोचक बनाता है, सही है। सृजनशील हो व उत्तम हो, यानी ये सारे प्रभावी शिक्षक के लिए है, लेकिन जो आंसर के अनुसार ये वाला सही है, आंसर नंबर ए। तो ये था आज का हमारा सीटेट एग्जाम के लोग का। आपको बहुत ज़रूरी इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है, मैं चैलेंज करता हूँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी से रिलेटेड हो नहीं, लेकिन इसी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर करिए।